कैराना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राई गांव में किसान महापंचायत में पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत। वक्फ बिल को लेकर दिया बयान। कैराना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राई में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मलकपुर गांव से सबम ट्रैक्टर चलाकर महापंचायत में पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि विभाग द्वारा किसानों के यहाँ मीटर लगवाए जा रहे हैं। किसानों को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। हमें जमीन को बचाने का प्लान बनाना है। सरकार कर्जा देकर जमीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्रैक्टरों से टोल टैक्स पर वसूली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रात में बिजली विभाग अपने भरोसे पर आए, दिन में उन्हें हम देख लेंगे। वहीं राकेश टिकैत के समक्ष लोगों ने निकटवर्ती गांव मलकपुर में खोले गए शराब के ठेके को बंद कराने की मांग की। इस पर टिकैत ने कहा कि सरकार तो ठेका हटवानी नहीं, बेहतर यही है कि उस तरफ मत जाओ। शराब के ठेके गली गली में खोले जा रहे हैं। नशे से दूर रहो और अपने काम पर ध्यान दो। राकेश टिकैत ने कहा कि नैनो यूरिया का बहिष्कार करो, क्योंकि इसे एक नेता की कंपनी का बताया गया है। यह कंपनी भी ठगी हो गई है। खेती पर भी बड़ी कंपनियों की नजरें हैं। वह बीज और दवाओं के माध्यम से कब्जा करना चाहते हैं। महापंचायत में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के सामने स्थानीय लोगों ने वक्फ बिल का मुद्दा रखा। टिकैत ने कहा कि यह राड़ की जड़ है। वक्फ बिल व इस प्रकार के कुछ विवादित मुद्दे हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। सरकार केवल मुस्लिम समाज को ही नहीं, बल्कि जिनके पास जमीनें ज्यादा है उसको टारगेट कर रही है। मंदिरों, शमशान व पट्टे सब पर कब्जे कर लिए हैं। वह आंदोलन का तरीका बताएंगे। पंचायत के बाद वह गांव गंदराव में पहुंचे, जहां उन्होंने गत 29 मार्च को भाकियू के मंडल महासचिव गयूर हसन के ताऊ के लड़के के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। महापंचायत की अध्यक्षता हाजी अनीस व संचालन भाकियू के मंडल महासचिव गयूर हसन ने किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान, मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी, मंडल सचिव पुष्कर सिंह सैनी, युवा मंडल अध्यक्ष राकेश, जिलाध्यक्ष शांता प्रधान, पूर्व प्रमुख अयूब जंग, आशीष चौधरी, तालिब अली, प्रधान पति शहजाद, पूर्व प्रधान महबूब, हाजी आमीन, डॉक्टर मारूफ एहसान, जावेद, पूर्व बीडीसी हाजी सद्दाम, अब्दुल खालिक, डॉक्टर सिकंदर, शावेज एडवोकेट, महफूज एडवोकेट, इब्राहिम, अनस व डॉक्टर शावेज आदि मौजूद रहे। देखो, ये पंचायत छोटी छोटी पंचायत गांव वाइज लगाई है ये, और छोटी इकाई पर काम करना पड़ेगा, गांव तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से सरकारों के फैसले आ रहे हैं। फसलों के दाम तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन जमीन आप रात को बेच दो, फसल दिन में नहीं बिकती। कर्जा बढ़ रहा है किसानों पे। जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, सरकारों की बगैर सपोर्ट के किसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। अगर ये जमीन चली जाएगी, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे क्या होगा? अनाज कहां से आएगा? क्या बाहर से अनाज की खरीद के जनता को पूरा कर देगा? ये बढ़िया जमीन है, यहाँ पे इनको फैसिलिटी देनी चाहिए। वो पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, बीज फ्री दे दो इनको। ये उत्पादन करके दे देगा किसान। ये देश के लिए अनाज उत्पादन करता है। ट्रैक्टर की कौन सी पॉलिसी के 10 साल में ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा? ट्रैक्टर कितना चलता है भाई? किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, वकील की गाड़ी, मास्टर की गाड़ी, ये कितनी चले? और रोडवेज की बस, जो ट्रक चल रहे हैं, ट्रक का भी इलाज ही है, लेकिन जैसे रोडवेज की बस होगी, कोई कमर्शियल वाहन हो गया तो वो ज्यादा चलता है, लेकिन ट्रैक्टर कितना चलता है? आपके सामने स्थानीय किसानों ने कई मुद्दे उठाए, जिस तरह टोल वसूला जा रहा है। देखो, ट्रैक्टर पर तो टोल नहीं वसूला जाएगा, और जो लोकल के हैं यहाँ उसकी दूरी नाप को जो उसके नॉर्म्स कहते हैं उसके हिसाब से यहाँ से टोल लिया जा। ट्रैक्टर तो पूरे देश में टोल फ्री है। वक्फ बिल का भी एक मामला यहाँ पे, वक्फ बिल और जो इस तरह के कुछ विवादित मुद्दे हैं वो तो हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए भाई। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं। तो सरकार उलझ रही 2:30 बजे तक रात के। इसे ये बीमारी है, इससे बगल रहना चाहिए। ये पट्टे की जमीन, सब पट्टे कैंसिल कर रहे, ये वक्फ बोर्ड भी उसी में ही है। ये नहीं कि एक ही मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा, जिसपे जमीनें ज्यादा हैं उसको सरकार टारगेट कर रही। आने वाले टाइम पे तो मतलब घरों पे भी उसकी जो गारंटी बढ़नी, घरों के ऊपर भी क्या सब पर कर्जा दे रहे, कर्जा देकर उन सब चीजों को भी लेना चाहती है सरकारें।